नारायण 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 नारायण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, इसका तात्पर्य ये है कि रमण बिहारी सर्वथा हमारे हैं। हमारे हैं का तात्पर्य क्या है? भगवान का कोई सामान्य स्वार्थ तो हो नहीं सकता है। रत्ना भगवान को दें तो उनकी ससुराली रत्नाकर है। रत्नाकर तव गृहम, और लक्ष्मी हम देने के क्या सामर्थ्य रखते हैं? उनकी पत्नी ही है। और पत्नी कैसी है कि आज्ञाकारिणी है, गृहिणी च पद्मा। वो जगदीश्वर है। जगत में जो कुछ भी है सबके वस्तुतः मालिक वो हैं। इसलिए भक्त कहता किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। हे भगवान, हम आपको क्या दें? देना तो वो चाहिए जो लेने वाले के पास न हो। अब हमको लोग रोटी देते हैं, भिक्षा देते हैं, तो भाई महात्मा भूखा है, इसके पास कोई उस तरह का साधन नहीं है, तो हमको भिक्षा देते हैं, क्योंकि हमको भिक्षा की आवश्यकता है। हम आशीर्वाद देते हैं क्योंकि उनको आशीर्वाद की आवश्यकता है। हमको फल की आवश्यकता है तो हम पैसे देते हैं। उनको पैसे की आवश्यकता है, इसलिए फल देते हैं। तो ये लेन देन तो वही होता है, विनिमय वही होता है जहां एक को एक वस्तु की और अपर को दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती है। अब भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। रत्नाकर उनका घर है, गृहिणी लक्ष्मी है, जगत के मालिक एकमात्र वही हैं। उनको क्या दें? तो भक्त बड़े भाव से सोचता है कि भगवान के पास किस चीज की कमी है। तो देखा भगवान के हृदय को ये ब्रज सीमंतिनियां चुरा ले गई है। ले गो उनका मन ब्रज सीमंतिनी गण ने, राधा रानी ने चुरा लिया है। तो अब भगवान के पास मन नहीं है। मन तो गया, एक हुतो सो गयो राधा के संग। अब क्या करें? तो भगवान, अब तुम्हारे पास मन नहीं तो ऐसा करो, मेरे पास ये फालतू चीज है मन, आप ऐसा करो, आप मेरे मन को ले लो तो आपकी भी कमी पूरी हो जाएगी और हमारा भी रात दिन का सिरदर्द खत्म हो जाएगा। ये भक्त की भावना है कि भगवान आप मेरे हृदय को ले लो, माने मेरा हृदय आप में लग जाए। तो हृदय कहाँ लगता है? जहां अपनापन होता है, जहां विश्वास है। विश्वास के बिना कहां प्रेम होता है? तो भगवान हमारे हितकारी हैं, बल्कि परम हितकारी हैं।
जब तक ये भावना दृढ़ नहीं होगी तब तक मन भगवान में नहीं टिकेगा। जहां अधिक हित की संभावना होगी मन वहीं भागेगा। जहां अधिक आकर्षण का अनुभव करेगा मन वहीं अपने आप चला जाएगा। जैसे ढाल कर दो तो पानी अपने आप उधर लुढ़क के आ जाता है। तो अगर भगवान को तुमने मन ईमानदारी पूर्वक दे दिया है तो इत्थों नहीं, इत्थों गले की ऊपर ऊपर से नहीं। त्वमेव माता, और भगवान को प्रणाम करते करते हो मंदिर के बाहर जूता उतार के आए हैं तो देखे कि उठा तो नहीं रहा, चपिता तुम्हें, तो जूतों की तरफ देख के कहे चपिता तुम्हें तमें वो बंधुश्च, ये नहीं। मांगू तो गोपाल से, न मांगू तो गोपाल से। रूठना खींचना भी, काम क्रोध आदिकम भी तस्मिन एव कर्तव्यम, उसी से करना है। ये विश्वास होने का मतलब है कि आपका भगवान से प्रेम है। अगर कोई देगा भी तो हमको नहीं चाहिए। पतिव्रता सामान्य साड़ी पहन लेगी, पड़ोसी बढ़िया साड़ी देगा तो मना कर देगी, नहीं नहीं भाई साहब मेरे पास है भगवान, इन्होंने बहुत से साड़ियां ला के दे रखी हैं, चाहे भले जो स्थिति हो, इन्होंने बहुत सी साड़ियां ला के दे रखी है। ये पतिव्रता की निष्ठा है। हम किसी अन्य इष्ट से नहीं याचना करेंगे, अपने गोपाल से याचना करेंगे। ये भावना निश्चित रहनी चाहिए कि अगर भगवान कोई चीज हमको नहीं दे रहे हैं तो भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, एक बात। भगवान के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं, उनकी उदारता की कोई कमी नहीं, उनके पास वस्तु इत्यादि किसी की कमी नहीं। इतना सब होने पर हमारे अत्यंत आग्रह करने पर भी यदि कोई वस्तु नहीं दे रहे हैं भगवान, तब मन के अंदर समाधान रखना चाहिए कि हमारा इसमें हित नहीं है, इसलिए भगवान नहीं दे रहे हैं। जिसमें ये दृढ़ भावना रहेगी वो कभी विचलित नहीं होगा। हमको स्मरण, कई बार हम ये अपने जीवन का स्मरण करते हैं, काशी निवास की बात है, और कोई चीज हम बड़े आग्रह पूर्वक चाहते थे, बड़ी प्रार्थना भी की हमने माई डियर से। अरे अब किसने प्रार्थना की जैसे आप लोग करते उससे ज्यादा ही की होगी, कम तो नहीं। नहीं माने हमारी बात, बड़ा बुरा लगा। अंग्रेजी में कहते आई फेल्ट वेरी बैड, नेग्लेक्टेड, डिस्कार्डेड, इतनी सी बात नहीं करता हमारी। फिर सेकंड ऑप्शन था, उसको स्वीकार किया अनविलिंगली। और जो सेकंड ऑप्शन भगवान ने दे रखा था, विश्वास करो मैं कैसे हर चीज बताऊं आपको, मेरा जीवन उसके बाद बदल गया। हमको तब ध्यान आया कि नारद जी के ऊपर क्या बीती होगी जब ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल चाहते थे, बेचारा मरा जा रहा था नारद, और भगवान ने उसको सामने सामने धोखा दिया। राम राम राम, अरे मना कर दिए होते सो भी नहीं। हाँ हाँ, तुमको हरि का रूप देंगे, तुमने हरि का रूप मांगा है, हरि का रूप दिया, झूठ नहीं बोले भगवान। हरि माने भगवान भी होता है और हरि माने बंदर भी होता है, तो इसलिए भगवान झूठ नहीं बोले, हरि का रूप दिया। लेकिन क्या कष्ट हुआ होगा नारद जी को, हम कल्पना कर सकते हैं। हमारी तो उस तरह की अवस्था भी नहीं थी, इसीलिए गुस्सा आया।
डाक डाक परच्यो सबका हूं। अब तक कोई नहीं मिला, अब मिला हूं मैं, दिखाऊंगा तुमको। बड़े भारी अपने को क्या क्या समझते हो, दूसरों को धोखा देने में तुमको मजा आता, और न जाने क्या क्या तो कह डाला भगवान को। रीझू तो गोपाल से और खींचू तो गोपाल से। फिर नारद जी ने जब पूछा कि हे प्रभु, अब तो आपका हमारा मूड भी ठीक है, और आप भी आप बताओ, हम ब्याह करना चाहते थे और आपने हमारा ब्याह क्यों नहीं किया? आपने ही तो आदेश दे रखा है कि ब्याह करो वेद में, फिर हमको क्यों मना किया? तब भगवान ने कहा तुम्हारे लिए हितकर नहीं था, तुम्हारे लिए वो प्रतिकूल था, इसलिए हमने तुमको नहीं दिया। प्रतिकूल है। एक हंसी की बात हमको याद आती, इतनी बड़ी गंभीर बात में उसने हंसी बात नहीं करनी चाहिए। अब याद आ रहा, वो संत थे हमारे, एक बार उनको हम उसमें नए नए एसी के डिब्बे चले थे, हम उनको एसी टूटार में ले करके, बढ़िया जहाज में से एसी टूटार था, उनको बैठाला। मैंने कहा ये एयर कंडीशन नहीं से कहते, मैं कहा वातानुकूलित है। तो हम बैठ गए, कहते खिड़की खोलो। अरे हमने कहा खिड़की तो इसके नहीं खोली, साया कैसा है डिब्बा, खुलता क्यों नहीं, देखो। तो कहीं था ही नहीं खुल। तो हम थूके कहां से? फिर सान मूंगफली वाला आया, अरे मूंगफली। अब अरे कहा भैया से आवाज नहीं जा रही। तब साला का है को अनुकूलित है, सब प्रतिकूलित ही प्रतिकूलित। हमको अब तक याद है उसका नाम मार्कंडेय मुनि था। साला काहे को अनुकूलित है, सब प्रतिकूलित है। तो भगवान ने कहा कि वो तुम्हारे लिए प्रतिकूलित था, इसलिए नहीं। तो एक हम लोग, अगर हमने अपने जीवन की बात भी बताई और भगवान के मोस्ट डार्लिंग पर्सन नारद जी का भी बता दिया कि अगर इनके मांगने पर भी अगर भगवान ने नहीं दिया, तो इसका मतलब है वो वस्तु उनके स्वीकार करने लायक थी नहीं। हमारी जैसी गलती आप लोग तो सब समझदार हो, नहीं करोगे नारद जी की तरह। अब हम लोग तो ऐसे ही रहें। भगवान जो करते हैं सो हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। अपने आप सबको याद आ गया होगा हमारी माता जी दही बड़े वाली घटना, कि दही बड़े तो नहीं दिया, मूंग की दाल पियो सुड़को, क्या बीती होगी हमारे ऊपर। लेकिन आज उनकी वो कृपा ही है जो हम आज उनका बखान कर रहे हैं। हम अपने ठाकुर जी को थैंक यू कह रहे हैं। अगर हमारी रिक्वेस्ट मान ली होती तो पता नहीं हमारा काशी में रहना भी संभव होता कि नहीं, हमको मालूम नहीं। उसी लिए ये आज कई लोगों के मन में आया है, इसलिए विशेष रूप से कहा। देखो जो ऐसा करते हैं उनको तो इस तरह हो रहा है, और हम ऐसा करते और हमारी ऐसे हो रही स्थिति। माय डियर, विश्वास करो, भगवान से बढ़ के प्यार करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी इच्छा होने के पहले वो पूर्ति कर देना चाहते हैं, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, वो चाह करके भी शायद वो जरूर रुआसे होते होंगे, हमारी मां की तरह दुखी भी होते होंगे। देखो मेरा बच्चा मांग रहा मेरे पास है तो भी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन ये उनका प्रेम है, उनकी करुणा है, उनकी कृपा है, उनका स्नेह है कि हृदय पे पत्थर रख करके हमारी मांगी हुई वस्तु वो नहीं देते हैं। और कई बार हम जो नहीं चाहते हैं वो देते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी क्रिया का अर्थ मालूम होता है। हमारे जैसे, हमारे नारद जी के जैसे आप लोग भी पहले से ही समझदार हो जाओ। दुखी आप अपने आप होते हो व्यर्थ की इच्छाएं करके। अरे यार, रात दिन वो बेवकूफ तुम्हारा ध्यान रख रहा है, खाने का, पहनने का, सबका, और फिर भी तुम जितना मिलता जाता है उससे कई गुना डिमांड करते हो। तुम्हारी आवश्यकता है कि नहीं है,
पड़ोसी के पास है, इसलिए तुम्हारे मन में कामना जागृत होती है। आप गौर करके देखना, 90% आपके दुख अपने नहीं हैं, दूसरे के सुख को देख करके अपेक्षा करते हुए तुमको दुख उत्पन्न होता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन सॉरो। भगवान के चरणों में वंदन करो, समर्पण करो। प्रभु, मेरे लिए जो भी उचित है वो आप कर ही रहे हो, मेरे ऊपर अनुग्रह करो कि मैं आपकी इस करुणा को समझ पाऊं और पूर्णतया आपके चरणों में समर्पित हो जाऊं। ईमानदारी से कह दूं, ठाकुर हमरे रमण बिहारी।